अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं विदुल हसन और आप देख रहे हैं इनोसेंट चौधरी यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ लेकर आया हूं वेब डिज़ाइनिंग का लेक्चर नंबर 8, तो जिसमें हम एक वेब पेज का स्ट्रक्चर बनाना सीखेंगे। तो आज से हम इंशाल्लाह एक प्रॉपर वेबसाइट बनाना सीखेंगे। तो स्ट्रक्चर बनाने के लिए कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी है, वेब पेज को बनाने के लिए कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, तो आइए हम देखते हैं। सबसे पहले तो हमें वेबसाइट का पेज बनाने के लिए उसका लेआउट बनाना ज़रूरी है। लेआउट का स्ट्रक्चर बनाने के लिए हम लोगों के पास है जी टेबल टैग। तो आइए जी स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट बटन पे क्लिक किया, हमने कर लिया जी अपना एडिटर ओपन नोटपैड। तो ये हुआ हमारा बेसिक स्ट्रक्चर कंप्लीट। तो अब हम अपनी इस फाइल को करते हैं सेव, कंट्रोल एस। तो ये हमारी है जी मेन फाइल। तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था कि आपने इसका नाम रखना है index.html। ठीक है जी, अब हो गई है ये सेव। तो इसका देखते हैं प्रीव्यू कि हमें ये क्या प्रीव्यू देता है जो हमने अब तक कोडिंग कर ली है। तो जस्ट अभी इसने हमें हमारे वेब पेज का टाइटल जो है वो हमें इसने डिस्प्ले करवाया है। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की जानब। टेबल टैग स्टार, टेबल टैग क्लोज, रूल्स को फॉलो करते हुए, जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा था, जो टैग ओपन करना है उसे क्लोज लाजमी करना है। तो टेबल के इनर साइड पे टी आर टैग स्टार्ट, टी आर टैग क्लोज, और इसके इनर साइड पे टी डी टैग स्टार्ट, और टी डी के अंदर हम लिखते हैं जी बैनर और टी डी टैग क्लोज। कंट्रोल एस प्रीव्यू चेक करते हैं जी। तो ये यहाँ पे हमें बैनर लिखा दिखाई दे रहा है, तो इसलिए हमें अभी क्लियर नहीं हो रहा कि बैनर क्या चीज़ है। तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि टेबल की हमें उस वक्त तक समझ नहीं आएगी जब तक हम इसके एट्रीब्यूट्स को यूज़ नहीं करेंगे। तो सबसे पहला एट्रीब्यूट हम यूज़ करते हैं बॉर्डर। बॉर्डर, तो ये रेड कलर सॉरी ब्लैक कलर का हमने बॉर्डर लगा लिया। उसके बाद बॉर्डर कलर आ गया, मैं भी कर रहा हूँ इसे रेड। तो ये रेड कलर हो गया। तो सॉरी F5 आ जाए तो डेट एंड टाइम आ जाता है, तो आपने इस बात से परेशान नहीं होना। तो इसके बाद अभी हम इसकी विड्थ एडजस्ट करें। जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि आपने 950 और 990 के दरमियान में रखनी है विड्थ इसकी। मैं 990 अभी रख रहा हूँ। तो हाइट इसकी रख रहा हूँ मैं अभी 200। ठीक है, कंट्रोल एस। तो ये देखिए जी हमारा जो टेबल है उसकी हाइट और विड्थ हमने एडजस्ट कर लिया। तो अब हम इसको करते हैं जी अलाइन इसकी सेंटर। सेंटर
टेबल की लाइन सेंटर हो गई। तो उसके बाद टेबल के अंदर जो हमने डाटा लिखा हुआ है उसको भी सेंटर करना है। तो उसको सेंटर करने के लिए हम टीडी के इनर साइड पे जाएंगे, वहां पे अलाइन का एट्रीब्यूट लिख देंगे। सेंटर कंट्रोल F5, तो ये भी हमारा सेंटर में हो गया। अब इसके बाद हमें चाहिए मेन्यूज। तो इसी पहले वाले टेबल को करते हैं कॉपी, टेबल के स्टार्ट से लेकर टेबल के जहाँ टेबल टैग क्लोज होता है वहां तक इसकी बनाते हैं एक कॉपी। इसके नीचे जाकर करते हैं इसे पेस्ट। तो सेम इसी तरह का एक और हमें पेज दिखाई दे रहा है, यानी कि एक टेबल नजर आ रहा है। तो इसको हम इसकी जो हाइट है उसको करते हैं थोड़ा सा कम। अभी मैं 40 कर रहा हूँ, कंट्रोल S। तो ये देखिए इसकी हाइट होगी एडजस्ट। तो उसके बाद हमें चाहिए 5 TDs। तो इस TDs को करते हैं कॉपी, कंट्रोल V, कंट्रोल V, कंट्रोल V, कंट्रोल V। ये हो गए हमारे पास 5 TDs। ठीक है जी, अब हम इनको देते हैं नाम। होम पेज, गैलरी पेज, उसके बाद आ गया जी अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, और रजिस्ट्रेशन पेज। तो अभी ये हमारे टैब्स बन गए हैं, पेजेस के टैब्स बन गए हैं। तो आपको नजर आ रहा होगा कि यहाँ पे जिस सेल में जिस टीडी में टेक्स्ट ज्यादा है उसका एरिया ज्यादा है, जिसमें टेक्स्ट कम है तो उसका एरिया कम है। तो हम इस एरिया को एडजस्ट करते हैं। तो वो कैसे करते हैं, तो टोटल हमारी विड्थ है जी 990। तो और टोटल जो हमारे टीडीज हैं वो है 5। तो अब हम 990 को 5 पे करते हैं डिवाइड, कैलकुलेटर को करते हैं ओपन। 990 डिवाइडेड बाई 5, तो 198 आ गया। तो यहाँ पे हमने विड्थ सब की फिक्स करनी है जी। विड्थ 198। तो अभी इस विड्थ को करते हैं कॉपी। तो यहाँ पे करते हैं पेस्ट, सब में सब टीडीज में करते हैं पेस्ट। तो ये देखें जी इनकी विड्थ इक्वल होगी, फिक्स होगी पांचों की। तो अब इसके साथ हम इसकी सेल स्पेसिंग और स्पेसिंग ऐड करते हैं। तो वो मैं इसकी कर लेता हूँ 7, और सेल पैडिंग इसकी कर लेते हैं जी वो भी अबाउट 7, कंट्रोल S। तो ये देखें जी हमारे पास क्लियर सा एक मेन्यू क्रिएट हो गया। तो इसके साथ इसके बाद हमें चाहिए एक न्यूज़ के लिए हमें टेबल चाहिए। तो आप इस पहले वाले टेबल को करें कॉपी, कॉपी निकालें, और इस जो मेन्यू वाला टेबल है इसके बाद जाके करें इसे पेस्ट। तो पेस्ट हो गया, कंट्रोल S। तो ये हमें स्टार्ट में जैसा हमें बैनर दिखता था वैसे ही एक टेबल हमारे पास शो हो जाएगा, ये देखें। तो यहाँ पे हमें इसकी हाइट कम करनी है। तो मैं इसे अभी फिलहाल कर रहा हूँ 40। तो 40 हो गई। यहाँ पे हमें 2 TD चाहिए, इसकी मैं इस TD की कॉपी निकाल रहा हूँ। ठीक है, तो ये 2 हमारे TD बन गए। यहाँ पे हमने न्यूज़ जस्ट टेक्स्ट लिखा नजर आए, तो इसका एरिया हमने कम करना है। तो इसकी विड्थ को एडजस्ट करेंगे पहले वाले, विड्थ इसकी कर लेते हैं जी 150। ये लेंगे।
तो यहाँ पे हम लिख देते हैं न्यूज न्यूज, और इस वाले टीडी में वो लिखनी है जो न्यूज हमें डिस्प्ले हो, यानी कि हमारी स्क्रीन के ऊपर चले। स्ट्रक्चर, ठीक है। टुडे वी लर्न अबाउट पेज स्ट्रक्चर। तो ये वाला एरिया होगा हमारा डन। तो इसके बाद हमें चाहिए एक स्लाइडर के लिए एक टेबल। तो पहले वाला टेबल कॉपी, और न्यूज़ वाले टेबल के बाद जाके इसे करते हैं पेस्ट, कंट्रोल एस F5। तो ये वाला बन गया। तो इसके लिए हमें इसकी थोड़ी सी विड्थ करते हैं, इसकी इंक्रीज। अभी फिलहाल इसे मैं 300 कर रहा हूँ, कंट्रोल एस, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ स्लाइडर। तो ये हमारा स्लाइडर वाला एरिया भी हो गया क्लियर। अब हमने नीचे बनाना है कंटेंट वाला एरिया, कंटेंट के लिए। तो इसी टेबल को मैं कर रहा हूँ कॉपी, इधर आकर पेस्ट। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं जी, तो हमने ये कंटेंट एरिया बनाना है, तो यहाँ पे लिख देते हैं कंटेंट, कंट्रोल एस, प्रीव्यू चेक करते हैं। तो हमारे सामने ये आ गया जी, कंटेंट एरिया वाला टेबल डिस्प्ले हो गया। तो हम इसकी थोड़ी सी अभी हाइट इंक्रीज करते हैं। तो 500 अभी मैं कर रहा हूँ, कंट्रोल एस। तो इसकी जो है हाइट भी एडजस्ट हो गई है। तो अब थोड़ा सा काम हमारा ये रह गया कि हमने फुटर भी ऐड करना है, फुटर एरिया भी बनाना है, कंट्रोल सी, और कंटेंट टेबल के कंटेंट वाले टेबल के बाद कंट्रोल वी करेंगे। और यहाँ पे इसकी हाइट जो है अभी मैं कर रहा हूँ 40, नहीं 40 नहीं 50 कर लेते हैं, 50 के बाद यहाँ पे लिख देते हैं हम फुटर, फुटर एरिया, कंट्रोल एस आर टैब और F5 करते हैं। तो ये हमारे पास फुटर एरिया भी निकला है। तो इसके बाद ये जो हमारा कंटेंट एरिया है, बॉडी जिसे हम बोलेंगे, या जहाँ पे हमने अपने कंटेंट्स को मैनेज करना है, तो हमें चाहिए इसमें 3 TDs। 3 TDs इसलिए चाहिए कि मैं यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ कुछ, इस साइड पे जो TD आएगा वहाँ पे सोशल साइट्स ऐड करना चाहता हूँ, इधर हमारी एडवर्टाइजमेंट चलेगी। तो यहाँ पे हमारे जो मेन कंटेंट्स है वो हम इधर मैनेज करेंगे। तो उसके लिए हमें कंटेंट वाले टेबल में जाना है। तो कंटेंट वाले TD को कॉपी करना है, हमें चाहिए 3 TD। तो 3 टाइम इसे पेस्ट करते हैं। आपको थोड़ा सा इजी हो जाए इसलिए मैं इसको अलग अलग कर रहा हूँ, प्रीव्यू। तो ये देखें, ये 3 हिस्सों में तकसीम हो गया। अब इस वाले एरिया को थोड़ी सी स्पेस हमने कम देनी है, और इसको भी कम देनी है, इसको थोड़ी सी ज़्यादा मिलेगी ताकि हम अपने कंटेंट्स को अच्छे तरीके से मैनेज कर सकें। तो इसके इनर साइड पे जाएं, यहाँ पे लिखे विड्थ का एट्रीब्यूट, 150 इसकी कर रहा हूँ, और इसकी अभी मैं कर रहा हूँ 165, चलो कर लेते हैं। तो ये देखें, सॉरी, वन 160 करते हैं जी। तो मसला हमारा ये हो रहा है, यहाँ पे हमने विड्थ का D नहीं लिखा, कंट्रोल एस। अब देखिएगा जी, तो ये देखें हमारे कंटेंट्स मैनेज हो चुके हैं। अब हम इसकी विड्थ जो है 170 कर देते हैं। ये था जी हमारा आज का वेब पेज का बेसिक स्ट्रक्चर। ये इस तरह बनेगा जिस तरह मैंने आपको बना के दिखाया। आपने सेम
एज इट इज़ इसे बनाना है। अगर आप इस तरह से तैयार कर लेंगे तो आपको इजीली इसकी समझ आ जाएगी। अगर किसी भी किस्म का आपको कोई इसमें मसला हो तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट्स में बताइएगा, ताकि मैं आपको प्रॉब्लम्स को अच्छे से सॉल्व कर सकूं। और अगर आप मेरे इस चैनल पर न्यू यूज़र हैं तो आपको मेरी इन बातों की यकीनन समझ नहीं आ रही होगी। अगर नहीं आ रही तो आप प्लीज़, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप मेरे पीछे वाले लेक्चर्स, तमाम लेक्चर्स एक से रिकॉर्ड शुदा हैं तो वो अटेंड करें, ताकि आपको समझ आए कि मैं क्या बातें कर रहा हूँ। और अगर आपको मेरी ये वीडियोस अच्छी लगती हैं तो इनको लाइक, शेयर और कमेंट लाजमी करें, और साथ में मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि मेरी डेली की न्यू वीडियोस आपको इजीली मिल सकें। तो मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ, तब तक दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।